देख रहे हो, कह रही मम्मी आज काकू का बर्थडे डेकोरेशन बल क्यों लिया है मेरा दिमाग खाने के लिए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज बहुत बड़ा काम किया। तो ना बहुत हल्का सा काम लग रहा होगा, बहुत हल्की चीज लग रही होगी, पर एक माँ से पूछो, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ। पूरी अच्छी होती है। हाँ, पूरा रात में नहीं खाते, रुक जाओ एक बार। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। अभी रात के बज रहे 8 और अभी मैं यहाँ हूँ, अक्कू यहाँ है और श्रेष्ठा यहाँ है, और इन दोनों के इर्द गिर्द मेरा पूरा दिन है और पूरी लाइफ है। और अभी मैं खाने में बना रही हूँ छोले व्हाइट वाले। इसके पापा की कॉल आई थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके पापा की फरमाइश है कि व्हाइट वाले छोले बना लेना। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया यार, पूड़ी भी नहीं खाई है, क्योंकि जन्माष्टमी में खाई थी शायद, हाँ जन्माष्टमी में बनाई थी अभी मैंने लास्ट टाइम, और अभी तक एक बार भी पूड़ी नहीं बनी है। तो मैंने सोचा छोले बन रहे हैं तो क्यों ना, मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है तो पूड़ी बना लेती हूँ। और यहाँ श्रेष्ठा हमेशा मेरे साथ बैठ रहती है, और अभी पता है इसने क्या करा, मैंने इसे लाइटर दे दिया, इसने लाइटर ऐसा पकड़ के ना ऐसे अपने सर पे मार दिया और फिर मुझे देख के रो रही है। श्रेष्ठा, आज मैंने इसकी चुटिया बनाई थी पर बाल इतने पतले हैं कि चुटिया नहीं टिक रही है। श्रेष्ठा हाय व्यूअर्स, तो उसी अवस्था में, उसी हालत में, एकदम क्या बोलते हैं, निंदई दरणी, पता नहीं क्या बोलते हैं, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ। और ये मेरा बच्चा, इसकी भी स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। हम दोनों माँ बेटियाँ, मेरे हाल ये ऐसे बना के रखते हैं और मैंने प्यार कर करके इनके हाल बना देती हूँ। सुबह तक तो इनकी मैंने 2 चुटियाँ बनाई थी पर बाल कंट्रोल पे नहीं है। अब पता है आज मैंने क्या करा, आज मैंने बहुत अलग टाइप का काम किया है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा काम तो नहीं किया था, पर माँ बनने के बाद हम भी अपनी माँ की तरह हो जाते हैं। जैसे एक टाइम था ना, मैं सोचती थी यार मम्मी इतने कैसे कर लेती हो यार, हमसे कुछ कहती भी नहीं है कि काम करो। मम्मी ना सुबह से लगी रहती थी, बस सुनाती बहुत थी। मतलब पता है कि ज़्यादा काम हो जाएगा तो फिर इसका मम्मी का ना वो पेशेंस लेवल टूटेगा और फिर सुनाती रहेगी, डांटती रहेगी, मतलब किसी ना किसी बात में कंटिन्यूसली, और मतलब काम करती रहेगी, ये नहीं बोलेगी कि तुम कर लो। मतलब मैंने ना अपनी मम्मी, मतलब कभी शादी से पहले जैसे मैं इन बच्चों के और इसके पापा के कपड़े धो लेती हूँ ना, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे कपड़े भी नहीं धोए होंगे कि ना मेरी मम्मी ने कभी हमसे धुलवाए ही नहीं, तो हमें पता भी नहीं कैसे धोते। और फिर शादी के बाद, बच्चे होने के बाद हम कितने मैच्योर हो जाते हैं ना यार, अपने आप ही कितना चेंज हो जाता है। मतलब लगता है कि हमने ही करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें टाइम से करना है हर चीज़ को। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज बहुत बड़ा काम किया है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कपड़ा आप पहचान रहे हो ना, ये मेरी कुर्ती थी ग्रीन कलर की, जो इसमें आपने बहुत सारी वीडियो में इस कुर्ती को देखा होगा। अब तो इसका प्रिंट ना बहुत धुंधला सा हो गया था, मतलब खराब टाइप की हो रही थी। और ये टेरिकॉट टाइप का कपड़ा नहीं होता जो हल्की ठंड में पहने जाता वाला कपड़ा है। तो मैंने इस कपड़े को काट कर, और मेरे सामने से आगे बात करती हूँ, तो जैसे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े नहीं होते हैं पहले के, पैजामे, टी शर्टें, पैजामे बहुत होते हैं, तो वो सारे जो फट गए थे वो किसी को हम दे भी नहीं सकते थे, बच्चे भी यूज़ नहीं कर सकते थे। इस टाइप के जो कपड़े थे ना, तो बच्चों के कपड़े यार फेंकने का मन नहीं करता, मतलब क्या ही करो उन्हें ना, मैंने ऐसे संभाल के रखा था। लगा लो मैं फरीदाबाद से यहाँ तक ले आई उन कपड़ों को एक कट्टे में भरकर, कि मतलब समझ ही नहीं आता इनका क्या करूँ, किसी को दे भी नहीं सकती थी और बच्चों को पहना भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसे थे ना, बेकार से कपड़े हो जाते हैं। जो अक्कू के टाइम के कपड़े थे, अब तो श्रेष्ठा के भी हो गए थे, लंगोटे पंगोटे सभी चीज़ें थी। तो फिर मैंने क्या करा कि मेरी श्रेष्ठा ना घुटने लगने लगी है, खड़े होने की कोशिश करती है और पलक झपकते ही बेड से नीचे आ जाती है। इसीलिए मैं ये दरी को हमेशा इसके बगल में बिछा के रखती हूँ। क्या करती हूँ मैं, क्या करा मैंने, उन कपड़ों को मैंने इसमें भर दिया, 2 पिलो बना दी, और ये थोड़ी भारी भारी टाइप की पिलो बनाई है। और ताकि जब श्रेष्ठा सो रही है ना, क्योंकि मेरे पास जो पिलो है ना वो फॉर्म की नहीं होती है, वो वाली पिलो है एकदम हल्की सी, तो और श्रेष्ठा ना उन्हें एक किक मारते ही नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर से ही चढ़ के आ जाती है वैसे तो ये थोड़ी सी भारी बनाई है मैंने कपड़े की तकिया। देखो ये ना इस टाइप की मैंने भारी भारी 2 तकिया बनाई है, ताकि मैं श्रेष्ठा के ना अगल बगल में लगा के किचन में या फिर कभी बाथरूम में कुछ करूँ तो मतलब थोड़ा टेंशन फ्री रह के कर सकूँ, इसलिए मैंने बनाई है। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था करना, पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी यार इसकी, पर मैं ना ऐसे टाइम भी नहीं हो रहा था, आलस भी मार रही थी, तो मैंने फाइनली इसे बना लिया। मैंने कपड़े उपड़े सारे इकट्ठे करे, अपना सूट काटा और पिलो बना दिया। अब मैं इसका कवर चढ़ा दूँगी। और पता है जब श्रेष्ठा को मैं बेड में सुलाती थी ना, तो मैं क्या करती थी पता है, श्रेष्ठा का वॉकर और अक्कू की गाड़ी, उन दोनों को बेचारी के अगल बगल में लगा के
और फिर जाके मैं बाहर कुछ कपड़े छत से उठाने हैं या अपने काम करना है तब कर पाती थी। पर अब ये तकिया थोड़ी मैंने मोटी मोटी बना ली है तो ईजी हो जाएगा। को ना बहुत हल्का सा काम लग रहा होगा, बहुत हल्की चीज़ लग रही होगी, पर एक माँ से पूछो जिसका बच्चा इतना छोटा होता है उसके लिए ऐसी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है यार। और पता है मेरे दिमाग में कहाँ से आया, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी ना कि जब पहले टाइम पे इतनी सारी सुविधा नहीं होती थी ना, तो मेरी मम्मी बताती थी, कभी कभी बोलती है फ़ोन में कि मैं तो ऐसा करती थी, जैसे जाड़े आते हैं ना तो गर्मियों के टाइम पे जो कपड़े होते हैं तो उनको क्या करूँ, तुम्हारे कपड़ों को तय कर करके ना तकिया बना देती थी। और जब गर्मियाँ आती थी ना तो तकिए को खोल कर और उन कपड़ों को धोकर और फिर से प्रेस वगैरह करके और फिर तुम्हें पहना दिया करती थी। और फिर जब गर्मियाँ आती थी तो फिर मैं जाड़ों के कपड़े ऐसे कर देती थी, तकिया बना लेती थी, तो सेफ रहते थे तुम्हारे कपड़े। तो फिर मुझे ऐसा थोड़ा आइडिया आ गया कि अपने बच्चों के कपड़ों को मैं इस तरह से यूज़ कर लूँ। और मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये श्रेष्ठा को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है नीचे ना गिरने से और मेरे को फ्री माइंड होकर काम करने से, तो मैंने इसीलिए बना ली है। और इसके पापा को मैंने वीडियो कॉल में तो 2 बार दिखा दी है, अभी आएंगे तो और दिखाऊंगी, है ना श्रेष्ठा? यार मम्मा ने इतना भयंकर काम कराया यार, मम्मा कभी नहीं करती ऐसे काम, क्यों? है ना बेटा? खुश हो आप? खुश हो आप? यार श्रेष्ठा की ना तबीयत ठीक नहीं है, पता है ये ना राल गिरा लेते हैं बच्चे, ये देखो थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है। मेरे को अपने पैर चलाओ ना मुझे। तो यहाँ चल रहा है अक्कू का नाटक। आटा मैंने गूंद दिया है पूड़ियों के लिए एकदम टाइट सा, और आटा थोड़ा सा ना मेरे से ज़्यादा गूंद गया है, कोई नहीं देख लेंगे। और यहाँ मैंने सब्जी तो बना दी पर ये नहीं देखा कि सब्जी गली या नहीं, चलो देखती हूँ। तो सब्जी अच्छे से गल चुके हैं चने। छोलों के शौकीन है इसके पापा बहुत ज़्यादा, तो इन्हें पता चल गया है कि छोले बन चुके हैं, तो पहले ही मुझे 1 कटोरी पहले टेस्ट कराओ। सही है। प्लीज़ आप लोग ये पीछे ये जो ये कपड़े टांगे ना इनसे डरना मत, ये अक्कू के कारनामे देख रहे हो। कह रही मम्मी आज काकू का बर्थडे डेकोरेशन बल। क्यों लिया है मेरा दिमाग खाने के लिए? पूरे दिन मेरा दिमाग खराब करती है, पता है ये अक्कू बुक खोल लेगी, अब ये क्या है ये क्या है ये क्या है, मेरा करती है दिन भर, फिर अपने पापा का करती है, मतलब हमें इसे डांटना पड़ता है कि तू बुक रख दे। ये देखो बताओ। ये बर्ड चिड़िया